हेलो व्यूवर, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें न्यूज़ पर ही डिपेंड ना होकर एज अ ट्रेडर एलपीएनटी के प्राइस को भी जज करना है। तो फ्रेंड, ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने कॉइन की न्यूज़ पर ध्यान ही नहीं देना होता। एज अ इन्वेस्टर हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने कॉइन का तो अपडेट मिले जिसमें उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे उस अपडेट से कॉइन का प्राइस बढ़े या ना बढ़े। तो फ्रेंड, हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही सही अपने क्वाइन की न्यूज़ पर ध्यान तो देना होता है, परंतु क्वाइन से रिलेटेड जो न्यूज़ के सोर्स है ना, हमें उसका बड़ी जागरूकता से चयन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, आप यूट्यूब पर न्यूज़ सुनते हैं कि एलपीएनटी मेटावर्स में शामिल होने वाला है, अथवा एलपीएनटी वजीरेक्स पर लिस्ट होने वाला है। अब प्राइस $100 होगा या प्राइस $500 होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो एलपीएनटी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये जानकारी दी हुई है और ना ही इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी जानकारी दी गई है, परंतु आपको यह न्यूज़ पहले से ही एडवांस में परोस दी गई है, चाहे ऐसा हो भविष्य में या ना हो। फिर आप ऐसी न्यूज़ के आधार पर अपनी परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं और एलपीएनटी के संबंध में बाय और सेल का अपना डिसीजन बना लेते हैं। अब आपके सामने ना फ्रेंड, मैं ये सामने एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये शिबा इनू कॉइन का एग्जांपल है। हम ये न्यूज़ सुनते हैं ना, एलपीएनटी वजीरेक्स पे जल्दी लिस्टिंग होने वाली है। अब एलपीएनटी $100 भी जाएगा वजीरेक्स पे लिस्ट होने के $500 पे। ये क्रिप्टो मार्केट का सबसे फेमस क्वाइन शिबा इनू क्वाइन है। रिटेल निवेशक मैक्सिमम इसी क्वाइन में अपना निवेश करना पसंद करते हैं। वर्ल्ड की 13th मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू है। अब फ्रेंड, अगर वजीरेक्स पे देखोगे ना, आप वजीरेक्स पे शिबा इनू की जब लिस्टिंग होती है ना, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अप्रोक्सीमेट 001700 से इसकी लिस्टिंग होती है फ्रेंड वजीरेक्स पे। और लिस्टिंग होते शिबा इनू के साथ क्या होता है, शिबा इनू डंप होता है। और थोड़ा डंप नहीं फ्रेंड, यहाँ पे 20 थी और नीचे आप इसके प्राइस की तरफ देखोगे ना तो 30 हो जाती है। 10 का ही मतलब आप ये मान के चल लो कि 10x से ज़्यादा ये अपना डंप हो गया। अब डंप होने के बाद ये नहीं है कि भाई रिटेल निवेशक ने तो देखा कि भाई वजीरेक्स पे लिस्ट हो रहा है शिबा इनू, पता नहीं क्या होगा, और होता देखो क्या है उसके साथ। डंप होके भी 7 to 8 मंथ ये यहाँ भी लगाता है। इतने तो रिटेल निवेशक ने निकल ही जाना था इस कॉइन से। उसके बाद जो होता है वो बात की बात है। फिलहाल तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि भाई अगर वजीरेक्स पे लिस्टिंग होती भी है तो ये कोई श्योर बात नहीं है कि भाई वजीरेक्स पे लिस्टिंग होते ही आपका कॉइन आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे देगा। तो कंडीशन ये वाली भी हो सकती है। और फ्रेंड, आपको बताना चाहूँगा, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कॉइन वजीरेक्स पे लिस्ट होते हैं ना, तो उनकी कंडीशन होती ही इस प्रकार से है। रीज़न क्या है, हम अपने एलपीएनटी पे पूरा फेथ रख सकते हैं, हमें एलपीएनटी पे पूरा विश्वास है। अब आप विश्वास किस किस पे करोगे? आप वजीरेक्स पे भी विश्वास करोगे, कॉइन डीसीएक्स पे भी विश्वास करोगे, मतलब हम किस किस उस पे विश्वास करें? तो यहाँ आप हाल देख सकते हो। यहाँ पे वजीरेक्स में प्रॉब्लम क्या हुई थी, वजीरेक्स ने शिबा इनू कॉइन को महंगे वैल्यूएशन पर ही लिस्ट कर दिया था अपने एक्सचेंज पे। जब वो इतने हैवी प्राइस पे लिस्ट हुआ ना इंटरनेशनल मार्केट से, और इधर रिटेल निवेशक के बाय करने की देर थी, जो बड़े प्लेयर थे स्मार्ट ट्रेडर्स मैंने आपको बताया, वो रिटेल निवेशक को अपना माल चिपका कर, इसे चिपका कर ही कहूँगा मैं, मार्केट से बाहर हो गए और रिटेल निवेशक इसमें फंस गया। कितने महीने फंसा रहा? 8 मंथ। अब रिटेल निवेशक ने जब तंग आके अपना क्वाइन यहाँ बेचे ना, फिर दोबारा से खरीदे किसने? बड़ी वेल्स ने। और जब खरीदे तो मार्केट में फिर से पंप। लेकिन रिटेल निवेशक के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था रिटर्न लेने के लिए।
अब फ्रेंड मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। अगर हम अपना एग्जांपल देखें फ्रेंड, तो ये हमारा एग्जांपल है फाइल कॉइन का। अब मैं आपको ना ये फाइल कॉइन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एलपीएनटी की एक न्यूज़ और सर्कुलेट हो रही है कि एलपीएनटी मेटावर्स प्रोजेक्ट में शामिल होगा। तो फ्रेंड मैं आपको बताऊं, ये फाइल कॉइन है ना, मेटावर्स प्रोजेक्ट के बाद जो एडवांस प्रोजेक्ट आया ना, मेटावर्स हम मान के चलते हैं कि 2020 का प्रोजेक्ट हो गया, तो 2021 में जो प्रोजेक्ट माना गया ना, वो माना गया था हमारा वेब 3.0 सबसे एडवांस प्रोजेक्ट। अब उस सबसे एडवांस प्रोजेक्ट में फाइल कॉइन के शामिल होने के बाद भी फाइल कॉइन ऑलमोस्ट जब इस जगह पे उसका प्राइस था ना, तब वो शामिल होता है वेब 3.0 में। पूरे यूट्यूब पे कहा जाता है कि फाइल कॉइन अब वेब 3.0 में शामिल हो गया तो बहुत अच्छे रिटर्न देगा। तो फ्रेंड अब आप देख लो क्या रिटर्न दिया उसने, देख पा रहे होंगे फाइल कॉइन का सबसे बड़े प्रोजेक्ट 3.0 में शामिल होने के बाद। तो अब ये नहीं है कि अभी अपना एलपीएनटी भी आने वाली परिस्थितियों में ऐसा ही परफॉर्म करेगा। हम यह मान के चलते हैं कि हमारा एलपीएनटी एक अच्छा कॉइन है, लेकिन बाजार की जो परिस्थितियाँ होती है ना फ्रेंड ट्रेडिंग के लिए, वो परिस्थितियों पे भी तो हमें ध्यान देना होता है। अगर बाजार में परिस्थितियां अनुकूल होगी तभी तो हमारा कॉइन आगे चल पाएगा। अगर विपरीत परिस्थितियां, तो बिटकॉइन भी तो नहीं रिजल्ट दे पा रहा ना। इस बात को भी हमने समझना है। और जो मार्केट में प्रमोशनल या एजुकेशनल, इन न्यूज़ में भी हमें अपने कॉइन से संबंधित जो आती है उसमें हमें फ़र्क करना होता है। अब बात आती है फ्रेंड कि एलपीएनटी की जो न्यूज़ लेनी है ना, तो कहाँ से ले हम। तो फ्रेंड आप ना न्यूज़ डायरेक्ट एलपीएनटी ऑफिशियल सोर्सेज से ही ले। मैं बताता हूँ आपको कि एलपीएनटी को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एलपीएनटी की सारी रिलायबल न्यूज़ ही आपको मिलेगी। एलपीएनटी की जो भी न्यूज़ होगी ना, वो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आपको मिलेगी, यूट्यूब पर आने से भी पहले। इससे आप एक तो अधिक मसालेदार और एक अनइम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती है ना, उससे बचकर अपना टाइम भी बचा पाएंगे। अब देखिए कि आपको न्यूज़ कैसे लेनी है। हमें सिंपली करना क्या है फ्रेंड, या तो हमें क्वाइन गेको या क्वाइन मार्केट कैप, जो जिस पर आपको ट्रस्ट ज़्यादा हो, उसे डाउनलोड करके और अपने टोकन को सर्च करने के बाद जब थोड़ा स्लाइड करके नीचे आते हैं ना, यहाँ पे उसकी मोर इन्फॉर्मेशन का हमारे को ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये मोर इन्फॉर्मेशन का होता है, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो एलपीएनटी के हमारे ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सारी एलपीएनटी के जो अपडेट इन पे उपलब्ध होते हैं हमारे सामने आ जाते हैं। अब मुझे जो रिलायबल सोर्स लगता है ना, वो इंस्टाग्राम लगता है। मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ तो एलपीएनटी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम साइट पे मैं पहुँच जाता हूँ। अब यहाँ देखोगे ना फ्रेंड, जो न्यूज़ ये आपने जो एलपीएनटी ने थर्ड पार्टीज को बीच में से हटाया था, पीयर टू पीयर का जो न्यूज़ थी ये, अब ये न्यूज़ 1 वीक पहले सर्कुलेट हुई थी, सोर्स यहीं से लिया गया था। अब हम और देखेंगे ना फ्रेंड, दुबई क्रिप्टो एक्सपो की न्यूज़, और ये ट्रस्ट वॉलेट पे एलपीएनटी की इन्फिनिटो वॉलेट पे, तो ये ऑफिशियल, ये जो इंस्टाग्राम वो है ना एलपीएनटी का, ये ऑफिशियल पेज है फ्रेंड। यहाँ पे एलपीएनटी जो न्यूज़ पोस्ट करेगा ना, पूरी तरह से रिलायबल होगी। अब आप देखो एलपीएनटी ने यहाँ पे ना तो वजीरस पे लिस्टिंग की अपनी न्यूज़ पोस्ट की है, ना ही अभी उसने ये न्यूज़ पोस्ट की है कि मेटावर्स में एलपीएनटी की एंट्री हो चुकी है। तो ये न्यूज़ तो आप लोगों को एडवांस में ही सर्कुलेट की जा रही है। जो न्यूज़ जेन्युइन और ओरिजिनल होगी ना, एलपीएनटी आपको अपने आप देगा और एक क्लिक में आप वो न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ प्राप्त करने के बाद ना फ्रेंड, आपने एलपीएनटी के प्राइस के प्रति अपने माइंड में जो परसेप्शन क्रिएट करनी है आप कर सकते हैं। आप थॉट करें
कि LPNT $100 क्रॉस करेगा, तो आप ये भी सोच सकते हैं। आप अगर थॉट करें कि LPNT $500 क्रॉस करेगा, तो आप ये भी सोच सकते हैं। परंतु बाद में ना फ्रेंड, हमने इस न्यूज़ के बेस पे फिर यूट्यूब में हमने केस स्टडी करनी है अपनी LPNT की नहीं, हमने उन क्वाइन की स्टडी करनी है जिन क्वाइन के साथ इस प्रकार की न्यूज़ पहले आई हुई है। जैसे हमने देखना है कि अगर LPNT की मेटावर्स में एंट्री होती है तो अन्य क्वाइन जो है उनकी मेटावर्स में एंट्री होने पे ना तब क्या रिजल्ट हुआ था। या हमने देखना है कि LPNT WazirX पे लिस्ट हो चुका है, तो अगर LPNT WazirX पे लिस्ट हुआ तो ना LPNT टाइप के जो हमारे अन्य क्वाइन है उन क्वाइन की क्या स्थिति होती थी WazirX पे। तो ये फिर आपने YouTube पे ये सर्च करना है कि भाई इस पे लिस्टिंग के बाद हमारे क्वाइन की क्या सिचुएशन हो सकती है। तो फाइनली फ्रेंड, अपने LPNT में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ हमारी जो परसेप्शन है ना LPNT के प्रति, वो परसेप्शन और हमारी ट्रेडिंग की जो वीकनेस है ये हमारे LPNT को बुरा बनाती है, ना कि LPNT बुरा है। तो अगर LPNT को किसी एक सही प्राइस पर बाय किया जाए या सही प्राइस पे उसको सेल करने का हमें पता हो, तो हम LPNT से और भी अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड, LPNT से संबंधित और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए या LPNT से संबंधित अपनी ट्रेडिंग समस्याओं के समाधान के लिए चैनल से बने रहें। थैंक यू फ्रेंड।